Hello, ladies and gentlemen. Good morning, all of you. Today, my topic is uh, how can teach, या how can knowledge child and spouse uh, relate कर सकते can you relationship maintain and respect anyone, any way, neighbor and relative and teacher, school teacher and school friends. You know, how can save every time, be a alert, be a safe. ये मेरा आज का टॉपिक है। इस पे मैंने आज ये सोचा कि कुछ माइंड में सोच के कि ऐसे ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बुक्स सभी पढ़ लेते हैं, एजुकेशन सभी लेते हैं, बट अवेयरनेस की कमी होती है। वीकनेस अवेयरनेस का पता नहीं होता कि एक एज होती है जब बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे फाइट लड़ जाते हैं, या ईगोपन या ईगोस्टिक या ये चीज़ें होती हैं। तो आप इस पर मेरा मतलब यू आर थिंकिंग इन ए राइट एंड राइट, आप सोचें राइट डायरेक्शन एंड फाइनेंशियल नॉलेज एंड इम्पोर्टेंट, बट इन पीसफुली इन द रिलेशनशिप रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी, द what keeps a family and truly and strong. And I will give and for the simple and practical and guidance uh, uh, that the work for normal and people. आप डेली बेसिस इन डेली लाइफ, आप कितना भी कुछ भी हो, आप बहुत हाई प्रोफाइल वाले हैं या कुछ भी हैं या कुछ कभी भी इगोस्टिक नहीं होना चाहिए, और आपके जो नॉर्मल पीपल की तरफ आप मैं भी सजेशन है कि आपको नॉर्मल पीपल की तरफ रहना चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन की तरफ। जैसे फर्स्ट रूल रूल इन इट्स रिस्पेक्टेड लाइफ, core rule of the peaceful and respected in life. जैसे be kind, be claim and be clear, but never be and weak. आप कभी भी कमज़ोर मत बने, बट क्लियर होना चाहिए। बी काइंड, बी क्लेम, बी क्लियर। इस गोल्डन रूल्स children and spouse. This balance is the keep the people are safe and respected and mentally strong. Second, जो टॉपिक inside the family, children and spouse. Children and spouse, 10 and 15 minutes in the daily and the family talk. No phone, no TV, and no any discuss. Let children speak freely. Don't interrupt between the talk, and you appreciate small and effort. Good job, I like job, you spoke politely. Teach and the children, बच्चों को बताएं रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। बोल दूंगा, बड़े हो छोटे हो, विदाउट फेयर, नो पोलाइटली. If the something in the feels in the wrong, and never side in the never hide problem, from पेरेंट्स. छिपाए मत। आप पेरेंट्स से कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पेरेंट्स से उसको हाइड ना करें, छिपाए मत. इस फॉर द स्पॉस डिसीजन एंड डिस्कस, नॉट ऑर्डर इट. मनी एंड इमोशन बोथ द मैटर. Public support and private correction. Rules in never write for this sort in front of the children. This next topic is the relatives. बच्चों को पता होना चाहिए कौन कौन सा हमारे रिलेटिव है, रिलेटिव में कैसे रह सकते हैं, कैसे मैंने कर सकते हैं, कैसे हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं. बी रिस्पेक्टफुल but limited. Share in a happiness, not full and the financial share. आप हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं लेकिन अपनी फाइनेंशियल शेयर डिटेल नहीं करना चाहिए. नॉट फुल फाइनेंशियल फुल. अवॉइड इन द आर्ग्यूमेंट. छोटे छोटे जो आर्ग्यूज होते हैं रिलेटिव में कहीं भी, वहाँ पे उस पर आर्ग्यूमेंट ना करें. मनी हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, पेरेंटिंग स्टाइल, इन कंपेरिजन एंड द बिटवीन द चिल्ड्रन. किसी भी बच्चों के साथ अपने बच्चों को मतलब कंपेरिजन ना करें. टीच द चिल्ड्रन
it's a great all the relative and politely do not do not and repeat, do not repeat किसी भी चीज़ को दोबारा नहीं रहा है. Family matter and outside matter, respect and over your respect and over everything. रिस्पेक्ट है हर कोई, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, नेबर हो या रिलेटिव हो या ऑफिस हो, आर्ग्यूमेंट ना करें और ऑलवेज रिस्पेक्ट करें. छोटा हो बड़ा हो आप रिस्पेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज द नेबर एंड सोसाइटी. आप कहीं भी पड़ो रहते हैं तो अपने नेबर में कैसे रहना है, कैसे आपको रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, या सोसाइटी हो. कीप रिलेशनशिप स्मूथ एंड सेफ. स्माइल, ग्रेट द शॉर्ट द कन्वर्जेशन. Don't involve don't involve in the neighborhood in family matters and help in emergencies, not daily dependency. छोटे छोटे जो आप स्माइल रखें कहीं भी सोसाइटी में रहते हैं या आप अपने नेबर में स्माइल और छोटे छोटे चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट ना करें और उसमें इन्वॉल्व किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें. ये मेरी सजेशन है. टीच योर चिल्ड्रन. बहुत से मैं लोगों में देखता हूँ अगर आपस में आर्ग्यूमेंट होता है तो उसमें थर्ड पर्सन इंटर करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो वो आर्ग्यूमेंट आगे इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. तो ये ना करें. ये मेन रिक्वेस्ट है. आप बच्चों को भी डाइट करते हैं. टीच चिल्ड्रन, डू नॉट मैटर एंड डू नॉट मैटर इन द नेबर्स, नेबर्स एंड होम्स एंड विदाउट एंड परमिशन and the never and accept the gifts, rights and the without the parents knowledge. उनके साथ ड्राइव, साइकिल, गेम, इंटरनेट को विदाउट परमिशन ना करें. बी पोलाइटली बट अलर्ट. प्यार से बोलें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, परमिशन ना दें उनको. ऑफिस जैसे ऑफिस है, स्कूल है या वर्क प्लेस, मेंटेन योर रिस्पेक्ट एंड ग्रोथ. आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, आप अपने मेंटेन करें अपना रिस्पेक्ट, मेंटेनिंग द रिस्पेक्ट एंड ग्रोथ. स्पीक लेस, लिसन मोर. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बॉस, योर सीनियर, योर टीचर. नेवर कंप्लेंट्स अबाउट द कलीग एंड पब्लिसिटी. द कीप द इमोशन द सेपरेट फ्रॉम वर्क. Build the trust through to consultancy, the not work, office respect, claim behavior and reliable work. Next school and teachers. आपके बच्चों को नॉलेज दें कि कैसे उनको टीचर स्कूल में अपने टीचर को कैसे रिस्पेक्ट करें, बच्चों को कैसे टीचर करें, कैसे रहें उनके साथ जो उनके क्लास है. गाइड द चिल्ड्रन डेली बेसिस. रिस्पेक्ट द टीचर्स every place, every area. If your teacher in front of you, the child, to give the respect, even if they disagree, and ask the question and politely. आप पूछें अपने बच्चे से. अगर बच्चा डिसएग्री है किसी को रिस्पेक्ट देने से तो आप बच्चे से पोलाइटली पूछ सकते हैं. आस्क द क्वेश्चन इन द पोलाइटली. इस रिपोर्टेड द bullying and immediately and focus on learning, not comparison. Parents role, support and children front of the teacher. Discuss issues calmly at home. बोले शांति से आप डिस्कस करें अपने घर पे, बट बच्चों के सामने, टीचर के सामने उन्हें सपोर्ट करें. मतलब सपोर्ट द टीचर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज माई टॉपिक इज सेफ एंड रोड. ऑन रोड सेफ. आप रोड कैसे सेफ रख सकते हैं या कहीं भी पब्लिक प्लेस में या ट्रैवल या एनी एरिया. मतलब क्लियर सेफ्टी रूल्स लाइक फॉर द चिल्ड्रन. स्टे अवेयर, नो फोन कॉल वाइल वॉकिंग एंड अवॉइड. आप ड्राइव करते हैं, वॉकिंग करते हैं तो आप उसमें फ़ोन कॉल अटेंड ना करें, फ़ोन पर डिपेंड ना रहे. उस टाइम पर फ़ोन को अवॉइड करें. अवॉइड इन द अननोन पीपल. अवॉइड करें. आप किसी लोगों को नहीं जानते तो उनको अवॉइड, मतलब अवॉइड द अननोन पीपल एंड कन्वर्जेशन. इफ
the escalate and then go to stop, go to shop, uh, and police and crowded areas. अगर आप जाते हैं उसको अवॉइड करें. सॉरी, अवॉइड करें इसके लिए. ठीक, तो मैं आप लोगों सॉरी इसके लिए, मेरे कोल्ड हुआ था. तो इस लेकिन मेरा कहने का है कि क्राउड एरिया में या स्कूल में या पुलिस थाने में कहीं पर भी आपको अवॉइड है तो उस जितना भी आप उस उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. जहाँ भीड़ भड़ा के क्राउड एरिया होते हैं तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए. ऑलवेज अपने चिल्ड्रन और अपने स्पाउस को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं. फॉर स्पाउस इंफॉर्मेशन द लोकेशन द हैविंग एंड द ट्रैवलिंग emergency contact saved, avoid unnecessary conflict in public. The next is emotion and intelligent. इमोशन भी इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, कभी भी हो इमोशन भी इम्पोर्टेंट है. आप इमोशन इंटेलिजेंट जब मतलब मोस्ट पावरफुल स्किल्स. इमोशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारे ह्यूमन लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स. बहुत से लोग स्ट्रांग नहीं होते, इमोशन बिल्कुल भी इमोशन नहीं होते. वो बस वो लड़ मरने के लिए तैयार होते हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं होता. तो टीच एंड एवरीवन इन फैमिली, आप फैमिली में सबको बताएं. तो जो कंट्रोल एंगर, गुस्सा ना करें, उसको कंट्रोल करें. बहुत से लाउडली बोलते हैं तो वेरी मतलब समझाएं कि स्लो बोलें. आप घर में हैं अब तो रिस्पेक्ट एंड द डिफरेंस एंड से और सॉरी व्हेन रॉन्ग. जब आप गलत हैं तो उसको सॉरी बोलें. फॉरगिव एंड बट रिमेंबर एंड द लेसन. अगेन अगेन जिन चीज़ों को रिपीट करें. यू फील. नेक्स्ट टॉपिक इज वीक द फैमिली एंड प्रैक्टिस वीकली फैमिली प्रैक्टिस. लाइक once a week, वन गुड थिंग डिस्कस. किसी भी टॉपिक पे या किसी भी थिंग पे डिस्कस करें. वन गुड थिंग, वन प्रॉब्लम, वन लेसन, वन सेलिब्रेट. छोटी छोटी सेलिब्रेट एन इफेक्ट. नॉट जस्ट ए सक्सेस. बस यू डिस्कस इन ओनली 15 and 20 minutes and as a celebrate all family member get together. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल थॉट्स. ये ब्रेन आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है. ए सेफ एंड रिस्पेक्टेड एंड द हैप्पी फैमिली बिल्ट एंड ऑन. कैसे सेव रहें, रिस्पेक्ट करना अपने फैमिली, अपने उनका. क्लेम योर कम्युनिकेशन, क्लियर बाउंड्रीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशन स्ट्रेंथ. रिपीट अगेन. क्लेम कम्युनिकेशन, क्लियर बाउंड्रीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल ग्रोथ. Is you are ready and responsible and parents and leader by and thinking and about me. Like if you want I can and make a family code of the conduct. आप सजेस्ट करें बच्चों को, स्पाउस को, खुद समझें और इसके बारे में ऑलवेज सोचें. छोटे छोटे जो स्मॉल थिंग जो होते हैं या स्मॉल डिस्कस आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं. इससे इमोशनल क्रिएट होगा और आप रिस्पेक्ट बना पाएंगे. आप हैप्पी रहेंगे. आपकी फेस फैमिली के हर मेंबर के उसमें फेस में स्माइल होनी चाहिए. नॉट रूडीपन, नॉट इमोशन, मतलब इमोशन होना चाहिए एंड नॉट ईगोपन. एंड रहें गेट टुगेदर एंड छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे. आप खुश रहेंगे और फैमिली हैप्पी रहेगी. बच्चे भी आपके इगोइस्टिक नहीं होंगे और इमोशनल रहेंगे. तो प्लीज़ आज का मेरा टॉपिक था. आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं डेली बेसिस आपके लिए किसी न किसी टॉपिक पे सोच समझ के टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बना, ये टॉपिक आप तक सजेस्ट कर पहुंचा सकूं यूट्यूब चैनल के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू. आप लाइक करेंगे तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा. आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं. प्लीज़ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें. थैंक यू.